का रूप कैसा है, तो हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो उन्होंने कहा वो हमने लिखा। तो उसमें क्या लिखा है? ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है। स्वर्ग का ये सुख है, ये वैकुंठ का सुख है। ये पुण्य है तो हम चक्रवर्ती राजा बनाएंगे, ये पुण्य करोगे तो आधे देश का राज देंगे, तुम पुण्य करोगे तो हमको सारे संसार का धनी मानी बनाएंगे, तुम ये करोगे तो तुमको आधे देश का धन देंगे, तुमको बलवान बनाएंगे, तुमको सुंदर बनाएंगे। ये सब उन्होंने मतलब ये कि सब उसमें यही लिखा है। और ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये न्याय अन्याय, ये सत्य असत्य है, ये छल है, ये कपट है, ये धोखा है, बेईमानी, पानी पिलाना, खाना खिलाना, आदर करना, गाली देना, मारना, भगन, सब कुछ। ये कत्ल है और ये हिंसा है और ये है वो वही है। और मैंने 4 खाने बनाए, उसी में लिखा है 44 लक्ष्योनियाँ और हमने अनेक नाम के नरक। और हम मतलब ये सबको मृतलोक में देंगे अधिकार, अधिकार देंगे सबको। क्या अधिकार देंगे? सब स्वतंत्र रहोगे, किसी पर हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा सब। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जीवात्माओं को आपने तकलीफ दी तो हम सबको बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा तकलीफ नहीं देंगे, तो अगर हमको आजादी नहीं देंगे तब तो उनको तकलीफ ही देना हो गया। जब हमको आजादी दे देंगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि हम सबको आजादी देंगे, जो ये पुण्य करेगा उसको स्वर्ग भेजेंगे, जो ये करेगा उसको ये, जो ये करेगा तो उसको राजा बनाएंगे, तो ये करेगा तो उसको ही देंगे, सब उन्होंने। और जो पाप कर्म करेगा उसको मैं मतलब 84 भेजूंगा। और छल कपट फरेब धोखा भी बेईमानी करेगा और डकैती डालेगा और हिंसा करेगा तो हम उसको नरक भेजेंगे। तो ये पाप और पुण्य हमारे देश मृतलोक का जो विधान बना उसका कर्जा होगा। तो इन तीनों देवताओं ने 10,000 वर्ष तक सारे संसार में ढिढोरा पीटा कि विधान बन गया है, विधान बन गया, सबको आजादी दी जाएगी। और ये विधान है, ये पाप है, पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है, न्याय अन्याय, सत्य असत्य है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। जो कुछ भी है उसमें, ये हिंसा है, हिंसा, जो कुछ है सब। अब उसमें तो 5,000 वर्ष तक तो विधान समझाया। अब 5,000 वर्ष तक आजादी जो आपको देंगे वो सुन के लगे, देखो भाई 5,000 वर्ष तो खत्म हो गए, 5,000 वर्ष रह गए तो तुमको आजादी दी जा रही। तो संसार में सबको सुनाया कि जो आंख से देखो अच्छा और बुरा, कान से अच्छा बुरा सुनो, और मन से अच्छा बुरा संकल्प करो, चित्त से अच्छा बुरा चिंतन करो, और वाणी से अच्छा बुरा बोलो, बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करो, तुम स्वतंत्र। कोई हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर बंधन नहीं, तुम जो कुछ भी करो वो। और मैं हूं काल, काल, मैं काल हूं, मैं किसी का भी दोस्त दुश्मन नहीं, न मैं राजा का हूं, न रैयत का हूं, न प्रजा का हूं, न छोटे का, न अमीर का, न गरीब, किसी का मैं काल। तुम जो शुभ करोगे, शुभ अशुभ करो तो उसका मैं फल देता हूं। शुभ अशुभ कर्म फल दाता, मैं दान देने वाला हूं। तुमने ये अच्छा काम किया है तो हमारे यहाँ लिखा जाएगा, तुमने बुरा किया तो उसका फल हम देंगे। 5,000 वर्ष तक आपको यह आजादी सुनाई, अधिकार दे दिया, अधिकार दिया जा रहा। तिथि तारीख जिस दिन से रखी जाएगी उसी दिन से सबको मिल जाएगा। कोई मतलब ये हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं होगा, कोई मनाही नहीं होगा, जो चाहो सो करो। आंख से देखो, कान से सुनो, और बाड़ी से बोलो, सुनो, समझो, और हाथ पैर से जो क्रिया चाहो सो करो। हमारी तरफ से कुछ नहीं। तुम चाहोगे हम सारे यानी इस शहर को खत्म कर दे तो कर दो, आप खत्म। तो उन्होंने कहा देखो हम किसी के साथ बेईमानी दगेबाजी नहीं करते, ईश्वर ने कहा सब जीवात्माओं से, सब रूहों से। देखो ये स्वर्ग है और ये वैकुंठ है, इधर देखो, और इसके ऊपर में हमारा दफ्तर खुला है। हमने मृतलोक में विधान बना दिया अच्छे और बुरे का। तो ये हमारे कर्मचारी है और ये हमारे सिपाही। और वो देखो सामने बैठा हुआ वो स्थान है, उस पर वो जज है।
वो न्याय करेगा। यहाँ दफ्तर में लिखा जाएगा और सबके पीछे एक कैमरा लगा दिया, जैसे कैमरे में फोटो सबकी आती है ऐसे कैमरा लगाया, ऐसे वो खराब नहीं होगा, कभी वो नेचुरल उतरती है, ऐसे लगा रखा है। तो 5 साल तक जब तक उम्र होगी तो कुछ नहीं आएगा, और 5 साल के बाद एक भी दिन उसमें ऊपर हुआ तो उसमें आने लगेगा। क्या अच्छा कर रहे हो, क्या पानी पिला रहे हो, क्या खाना खिला रहे हो, कितना सत्य बोल रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो, सब उसमें आएगा। माता की, पिता की, आने वाले अतिथि की हिसाब, क्योंकि अब आपको अधिकार मिल गया, इतनी तारीख खत्म हुई, अधिकार आपको मिल गया, तो जो भी काम करोगे सब वहां लिखा जा रहा। वाह। और उस कैमरे में सबका सब ऐसे छप रहा है, ऐसे रील चल रही, 24 घंटे चलेगी, बंद नहीं होगी। तुम सोते भी रहोगे तब भी उसमें चलती रहेगी ऐसे करके, ऐसे। और रील वहां खत्म नहीं होगी, जब तुम्हारा शेष समय होगा तभी बंद होगी, ऐसे बंद होने वाली नहीं है। तो कैमरा और बाबू बैठे, तो पहले तो कोई बुरा काम करता नहीं था, कोई भी, सब अच्छे ही काम करते, पुण्य करते थे। तो सवाल इस बात का है कि अब विधान बन गया पाप पुण्य का, और उसका जो कोई भी पुण्य करोगे तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का ये कर्जा होगा, ये पुण्य कर्जा होगा, ये जो आपने किया कर्म कर्जा हो, ये है पुण्य है, तो ये हमारे यहां लिखा जाएगा। मैं इस पर लगाऊंगा ब्याज। अब जो मूल समझते हो, जो असली धन होता है वो तो दिया जाता है, उसमें ब्याज लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस पर ब्याज लगाऊंगा, और तुम पाप कर्म करोगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, ये करोगे, तो फिर ये बुरा काम होगा, तो ये भी तुम्हारे ऊपर में जमा होगा, और इस पर भी ब्याज लगाऊंगा। दोनों पर ब्याज लगा करके और तुमसे हम लोग में यहाँ वसूल करेंगे। यहाँ इधर देखो सब लोग, ये जीवात्मा बैठी है मनुष्य शरीर में, देखो दोनों आंखों के बीचों बीच, ये देखो रूह इधर बैठी है इंसान, ये देखो दोनों आंखों के बीच में ये यहाँ बैठी है। तुम इसको जगाओ, इस रूह को, इस जीवात्मा को, और जल्दी से जल्दी आसमानी आवाज को सुनो, और सुन करके जल्दी से उस धारा को, उस नाम को, उसको पकड़ो, कलमा और आयतों को, देवबाणी को, तो तुम चले जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि मैं कानून में आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे देश का जो भी पाप पुण्य कर्जा होगा वो सब यहां आपको देना पड़ेगा। इससे छुटकारा, आप किसी महात्मा फकीर से मिलो जो तुम्हारी जीवात्मा को उस धारा के साथ जोड़ दे, उस नाम के साथ, आवाज के साथ जोड़ दे, और ऊपर से जो धारा आ रही है वो तुम्हारे पाप पुण्य को काट दे, वो तो अलग है, वो तो वो कर सकते हैं, उनको अधिकार है पूरा। लेकिन ये है कि जो हमारे देश का कर्जा निकलेगा वो सब यहाँ देना, वो दे जाओ। हम कोई आप पे जबरदस्ती नहीं करते, दे दीजिए, हो जाइए हमारे, हमने तुमको आजाद छोड़ दिया कर्म करने को। आंख से जो चाहो सो करो, कान से जो चाहो सो करो, वाणी से जो चाहो करो, और बुद्धि से जो चाहो करो, हाथ पैर से जो चाहो करो, मन से